हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 46 पद संख्या 10 में, शांत हो और जान लो कि मैं ही प्रभु हूँ। मनुष्य का शांत होना ही मौन होना है। मनुष्य तार्किक है। हम कितना तर्क करते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन असल में हमें सत्य की झलक, सत्य की गहराई तब मिलती है जब हम मौन होते हैं, मन के पार होते हैं। जकारिया का मौन हो जाना सजा नहीं है, लेकिन सत्य की खोज की प्रक्रिया है। सत्य के गहराई तक जाने के लिए मौन होना आवश्यक है। आगमन का चौथा सप्ताह 23 दिसंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तथा 23 और 24। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 तक। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म, उसका नामकरण और परिवार में बांझ माँ को एक पुत्र रत्न मिलना बड़े आनंद का विषय है। बुजुर्ग और बांझ माता को एक बच्चे का मिल जाना उसके लिए बड़े कलंक का मिट जाना है। यह एक संकेत है कि एलिजाबेथ के लिए बड़ा असंभव चीज संभव हुआ और यह ईश्वर का कार्य है। जकारिया का मौन होना सजा नहीं है, लेकिन ईश्वर रूपी, सत्य रूपी ऊंचाई को जानने के लिए और समझने के लिए मौन होना जरूरी है। मौन सत्य के खोज की प्रक्रिया है। जब हम बातें करते हैं, तर्क करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे शक्ति का विसर्जन होता है। हम शक्ति गंवाते हैं, विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं, तार्किक होते हैं। पर मौन होना शक्ति का संग्रहण करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता है मनन की क्षमता, मनन करने की क्षमता, चिंतन का अवसर। इसलिए जकारिया के लिए एक चिंतन का अवसर था। ईश्वर के कार्य को, ईश्वर के अद्भुत महान कार्य पर चिंतन करने का समय। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है मनन करने का गुण, मनन की क्षमता। जो मनन कर सके, जो मनन करने में पारंगत हो, वही मनुष्य। एक दूसरा शब्द है आदमी। आदमी शब्द बना है आदमा से, मिट्टी से। व्यक्ति मनन न करे तो मिट्टी ही रह जाएगा, उसकी चेतना ऊंची नहीं होगी, वह पशु तुल्य ही रह जाएगा। इसलिए दुनिया में बहुत आदमी हैं, पर मनुष्य कम है, क्योंकि जो मनन करे वही मनुष्य। क्योंकि मनन से ही हम जागते हैं। सत्य की गहराई, चेतना का विस्तार मनन से होता है। और सत्य के तह तक जाने के लिए, ईश्वर के महान कार्य की आंतरिक गहराई को देख पाने के लिए मौन सबसे जरूरी है। इसलिए जब एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा बड़ा हो रहा था, पिता के
मन में, हृदय में मनन बढ़ रहा था, चेतना बढ़ रही थी। एक बच्चे का विस्तार मां के कोख में, लेकिन चेतना का विस्तार चिंतन करने वाले के मन में, हृदय में। इसलिए सत्य को जानने के लिए हर एक व्यक्ति को गर्भ धारण करना जरूरी है। जैसे माताएं, महिलाएं बच्चे को गर्भ धारण करती हैं, उसी तरह से सत्य का गर्भ धारण, चेतना का गर्भ धारण चिंतन से, मनन से होता है। और चेतनशील होने के लिए, जागने के लिए मौन रूपी गर्भ धारण की जरूरत है। शायद इस बात को वही लोग समझ पाएंगे जो चेतना की गहराई में उतरने के लायक हैं, योग्य हैं, क्षमता रखते हैं। आदमी तो बहुत हैं, पर मनुष्य थोड़े हैं। क्रिसमस का समय ईसा की चेतना में बढ़ने का समय है, ईश्वर की दिव्य चेतना में बढ़ने का समय है। हम कुछ समय मौन हो जाएं। इसलिए गाना, चिल्लाना और ऊंची आवाज़ों में बजाना ये क्रिसमस नहीं हो सकता। हम में से कितने लोग जकारियस की तरह मौन होने के लिए तैयार हैं? मौन में ही चेतना का विस्तार होता है। आमीन।